तो कैसे हैं दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक बार ये वीडियो देखिए। अब इस वीडियो को देख के आपको भी थोड़ा लगा होगा कि सोहम भाई ये किस तरह का वीडियो दिखा दिया जिसके अंदर महिलाओं को पीटा जा रहा है ना। मैंने थोड़ा ब्लर इसीलिए किया कि इस तरह की हिंसा, इस तरह की घटना जो ये हुई है, ये आप लोगों के साथ क्लियरली प्रस्तुत ना की जाए, है ना। बट इसमें बहुत अच्छे समझ में आ गया कि किस तरीके से पीटा जा रहा है। अब ये वीडियो है कहाँ का, ये भी बहुत ही आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि एक मंदिर के बाहर का वीडियो, जी हाँ, जहाँ पे दुकानदार लोग श्रद्धालु को पीट रहे हैं। अब ये मंदिर भी कौन सा है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, खाटू श्याम जी का, सीकर में पड़ता है ना। पूरे भारत में अनेक अनेक जगहों से, मतलब स्थानों से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, अथाह भीड़ आती है ना। ऐसे स्थान पे जहाँ पे इतनी भीड़ आती है, श्रद्धालु आते हैं, और इन्हीं श्रद्धालुओं के पीछे, है ना, ये दुकानदार जो वहाँ पे दुकानें चलाते हैं, ये चलती हैं, है ना, इसी से इनका रोजगार पूरा बनता है, इसी से कमाई हो रही है। खैर देखिए, सिंपल सी चीज़ें कहने के लिए डेफिनेटली ये कहेंगे कि भाई ये श्रद्धालुओं की वजह से हमारी दुकानें नहीं चल रही, हमारी तो दुकानें खाटू जी चला रहे हैं, वो एक अलग विषय है ना। बट पॉइंट ये है कि श्रद्धालु इनकी दुकान पे आते हैं, सामग्री खरीदते हैं, पूजा की सामग्री या जो भी यहाँ पे बेचा जा रहा है वो खरीद रहे हैं, जिस वजह से इनकी दुकानें चल रही है। बट क्या हुआ, खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश से ये श्रद्धालु आए थे दर्शन करने। अब बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, तो इन्होंने क्या किया कि ये मंदिर के बाहर वहाँ पे जो दुकान थी वहाँ पे जाके खड़े हो गए बारिश से बचने के लिए। तो दुकानदार इन्हें बोलता चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ऐसे में इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ी देर बारिश बहुत ज़्यादा है, खड़े रहने दीजिए। बट इन्हें धक्का देना शुरू किया कि निकलने के लिए, और ये बहुत कॉमन है ना, ये कुछ नया नहीं है। आप चले जाओगे तो आप अगर उस दुकान से कुछ नहीं खरीद रहे तो आपको इसी तरह से बदतमीजी से ट्रीट किया जाएगा। हो सकता है इन्होंने बगल की किसी दुकान से कुछ खरीद लिया और खड़े कहीं और दुकान पे हो रहे हो, बहुत कॉमन है। अगर इनके हाथ में कहीं से खरीदा हुआ कुछ सामान होगा और इस दुकान से नहीं खरीदा तो आपके साथ बदतमीजी डेफिनेटली कर भी देंगे। तो की भी गई। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर इस बात पे हाथापाई हो गई, उनको डंडों से पीटा गया क्योंकि ये बोले कि हमें खड़े रहना दिया जाए। और जो अनेक जो वहाँ पे श्रद्धालु थे दूसरे, उन्होंने भी, जो आई विटनेस कहेंगे, यही बताया कि इनको पीटा गया, जिसमें महिलाएं जो थी उनकी सोने की बालियाँ, चेन, ये सब तक खींची गई, तोड़ दी गई और डंडों से मारते हुए। तो विजुअल्स हैं, अब आप सोचिए, बच्चों को मारा गया, पुरुषों को मारा गया। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। जहाँ पे आप एक मंदिर के बाहर, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि भक्त जाएगा, श्रद्धालु जो आ रहे हैं दर्शन के लिए, और जो दुकान चला रहे हैं वो भी कोई ऐसे वैसे बेवकूफ़ तो होंगे नहीं, जब एक मंदिर के बाहर चला रहे हैं वो भी अपने आप को भक्ति बताते होंगे इन खाटू जी के। आप समझिए इस चीज़ को। तो एक भक्त दुकानदार, एक भक्त वहाँ पे दर्शन करने आ रहा है, वही आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। अब कितनी शर्म की बात है। और ये सिर्फ एक स्थान की बात नहीं है। आज के समय में मंदिर, जो व्यक्ति दर्शन करने जा रहा है ना, मंदिर क्यों जाते हैं? अपने मन को भैया स्वच्छ करने के लिए जाता है व्यक्ति, कि जो गंदगी है उसको निकाला जा सके। लेकिन इस गंदगी को इस तरीके से मंदिर जाके निकाला जाता है कि वो गंदगी ही आपकी हावी हो जाती है। नहीं, क्लैरिटी है, यही हो रहा है आज के समय में कि आप मंदिर जाते हो अपनी गंदगी दिखाने, ना कि वहाँ पे स्वच्छ होने। तो ऐसा ही हो रहा है। वहाँ पे जो दुकानें चला रहे हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहाँ पे आए श्रद्धालुओं को पीट रहे हैं। खैर पुलिस ने तो गिरफ्तार किए, 4 दुकानदार गिरफ्तार किए हैं, एक अभी भी फरार चल रहा है। बट दुकानदारों का क्या कहना है, आप सुनिए। दुकानदार कहते हैं कि हमारे साथ बदतमीजी की गई। इन्होंने, जो बारिश में भीग रहे थे, ये आके दुकानदार से ज़बरदस्ती बदतमीजी कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए कि आप दर्शन करने गए कहीं पे मंदिर में, और वहाँ पे एक दुकान है, आप ज़बरदस्ती घुस जाओगे वहाँ पे बदतमीजी करने दुकानदार के? ऐसा तो नहीं होगा। आप वहाँ पे गए, अगर आप किसी दुकान पे सामान भी खरीदते हो तो क्या आप बदतमीजी करते हो? सामान खरीदते हो, अगर किसी बात पे भाई तू मैं हो जाती है तो फिर बात बिगड़ती है। नहीं, दुकान पे जाके कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती तो गुंडागर्दी करेगा नहीं, कोई गुंडा तो है नहीं जो उससे वसूली करने के, हफ्ता वसूली। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि दुकानदार किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदा तो बदतमीजी। ये तो बहुत एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि ऐसे ही एक मंदिर में मैं गया था, यही सीकर के नज़दीक में शाकंभरी माता का मंदिर पड़ता है, मतलब सेम है ना। वही वहाँ पे एक दुकान से सामान खरीदा, ठीक है, और उसकी बगल वाली दुकान के बाहर
खड़े थे तो वही दिक्कत हो गई कि क्यों खड़े हो, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। चलो हट गए, क्योंकि जगह बहुत थी, बारिश थी, खैर पानी बहुत आ रहा था, बट और भी जगह थी, चले गए। लेकिन जिस दुकान से खरीदा था उसने कहा हमारे यहाँ आके खड़े हो जाओ, जो भी है ना। समझने वाला विषय कि अगर आप जिस दुकान से नहीं खरीद रहे हो उसको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही एक जगह और वाक्य हुआ था जहाँ तो मैंने वीडियो भी बनाया, पुलिस वाले आए थे। अब आप समझिए कि एक बगल वाली दुकान से, 2 दुकानें आसपास थी, बगल वाली दुकान से सामान खरीदा, ठीक है, मेरे साथ में जो व्यक्ति थे उन्होंने, और मैं खड़ा था दूसरी उसकी बगल वाली दुकान के सामने, ना कि उसकी दुकान के अंदर। मैं तो सामने रोड पे खड़ा था, बट उसको दिक्कत हो गई। वो मुझे बोलता है चलो यहाँ से निकलो निकलो। तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी दुकान के अंदर तो हूँ नहीं, मैं तो बाहर खड़ा हूँ, जिसमें खड़ा हूँ गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तो उसको दिक्कत होगी नहीं, आप यहाँ से निकलो। अब ये स्थिति है दोस्तों, लड़ाई हुई है ना, ज़बरदस्ती, मतलब वो मेरे को धमकी देने लगा। फिर पुलिस थी वहाँ पे, मैंने आ गई पुलिस, पहले उसकी तरफ से बोलने लगी, फिर मैंने थोड़ी आवाज़ ऊँची की तो पुलिस वाले भी लाइन पे आ गए। 4-5 पुलिस वाले बुला लिए थे, पुलिस वाले ने पुलिस वाले को बुला लिया मेरे खिलाफ। फिर जब मैंने बात बोली तो अपने आप पुलिस वाले ही सीधे आ गए, फिर मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे प्लीज़ सर आप वीडियो डिलीट कर दीजिएगा, ये लोग ऐसे ही हैं। कब? क्योंकि मैंने स्टैंड ले लिया है ना उनके गलत के ऊपर, तो फिर वो आप पे रिक्वेस्ट करने आ गए। नहीं तो क्या था, सब मिलके मुझे ही दबाने आ गए थे। ये रियलिटी है दोस्तों कि क्योंकि पुलिस वहाँ की भैया बैठी अपने लोगों को देखने के लिए, वहाँ के लोकल लोगों के लोकल, और इनके आपस में बनती है। जब ये रोड पे ऐसे थड़ियाँ दुकानें लगा लेते हैं तो ये भी गैर कानूनी इलीगल तरीके से चल रही है, वसूली दे रहे, पैसा दे रहे, तो पूरा एक मार्केट है। नहीं तो ये समझने वाला विषय है दोस्तों बहुत अच्छा कि ये पूरा मार्केट चल रहा है, और इस तरह के केसेस आए दिन आए जा रहे हैं। अभी बद्रीनाथ जी का मंदिर, वहाँ तो व्यक्ति चलिए एकदम ही पॉजिटिव वे में होके जाएगा कि भाई एकदम आप ऊपर पहुंच ही गए पहाड़ पे, ठंडा वातावरण है, सब अच्छा है, यहाँ तो आप पॉजिटिव ही रहोगे क्योंकि ना गर्मी ना कुछ है जी। लेकिन वहाँ पे भी आपकी लड़ाई हो जाती है, तू मैं हो जाती है बहुत गंदी वाली, और जो व्यक्ति बचा रहा है वो भी पिट रहा है। अब सोचिए 2 जने लड़ लिए आपस में श्रद्धालु, तीसरा श्रद्धालु लड़ाई रोकने आया उसको ही मारने लग गए, और फिर ऐसे लड़ाई बढ़ रही है। कहाँ पे किस स्तर पे आ चुके हैं हम। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, आप स्क्रीन पे देखिए। बद्रीनाथ जी, महाकाल, उज्जैन अगर आप चले गए वहां भी लड़ रहे हैं आप, मतलब कौन सी ऐसी जगह नहीं है, कितने तो रिकॉर्ड में नहीं होंगे। 2 तो मैंने ही बता दिया कि मैंने जो मेरी आंखों के सामने देखे हैं, और ये कितने रिकॉर्ड है जो लड़ाई में बदल गए। तो दोस्तों समझने वाला विषय ये है कि आज के समय में ये एक पूरा मार्केट बना दिया गया है। जो आस्था है ना, जो भगवान के प्रति आपका प्रेम है, ये एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। ये सबसे मेन विषय कि आपको भगवान से प्रेम तो रहा ही नहीं, भक्ति तो रही नहीं, ये तो आज के समय में बिजनेस का एक अच्छा जरिया है। आप देखिए ना, आज के एक साधु संत होना कितनी बड़ी, मतलब कोई इजी जॉब थोड़ी है कि आप भाई निकल गए और साधु संत बन गए, नहीं। लेकिन आज के समय में इसको बिजनेस बना दिया गया है। बस साधु संत आगे थप्पा लग जाएगा और उसके बाद आपके पीछे तो जनता पागल ही है। अरे बच्चा अभिनव अरोड़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इस पर भी एक वीडियो लाना पड़ेगा, मेरे को लगता है कि इसके ऊपर भी एक वीडियो लाना पड़ेगा। अभिनव अरोड़ा प्राइम एग्जाम्पल, जिसको ओनली देसी चैनल ने बहुत अच्छा एक्सपोज किया, बट लोग कितने पागल है, इवन आज भी पागल है उसके पीछे। और इस व्यक्ति की मैं रियलिटी बता देता हूँ। अभिनव अरोड़ा ओनली देसी ने तो बहुत लेट एक्सपोज किया था। अगर मेरे लाइव स्ट्रीम आप देखते होंगे, इस व्यक्ति का जिक्र मैं उसके भी 1 साल पहले कर चुका था, 1-1.5 साल पहले। ये व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा दे रहा था। परिक्रमा गोवर्धन की, गोवर्धन जी की परिक्रमा करना बहुत फलदायी होता है। और आज मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहा हूँ, वो भी गोवर्धन पूजा पर। जय गिरिराज जी महाराज की, राधे 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 जय। हैं जी, जब गोवर्धन पूजा होती है उस दिन इस व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट डाला कि इसने गोवर्धन की पूजा परिक्रमा की है ना, पूरा गिरिराज जी की परिक्रमा का इसने एक अच्छा सा शॉट डाला था। मैं दिखा दूंगा एक इसके ऊपर जो स्पेसिफिक वीडियो आएगा उसके अंदर। बट सीन क्या, मतलब इस व्यक्ति के लिए सबसे, मतलब मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण था वो, कि बुरा क्या हुआ इसका कि उस दिन मैं परिक्रमा दे रहा था गिरिराज जी की, बहुत भीड़ थी। अब मैं अपना ऑब्वियस ही बात है वीडियो शूट कर रहा था परिक्रमा में, जिसका मैंने शायद व्लॉग डाला भी था, तो उसमें ये अभिनव अरोड़ा कैद हो गया। अब आप सोचिए, मेरे को नहीं दिखा उस भीड़ में, मैं लोगों को नहीं देख रहा था, बट अभिनव अरोड़ा उस वीडियो में कैद हुआ है।
अब आप सोचिए कि ये व्यक्ति परिक्रमा दे रहा है, गिरिराज जी की परिक्रमा, जहां से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है उस स्थान की बात कर रहा हूं। उसमें आप थोड़ा सा अंदर जाओगे तो वहां पे गिरिराज जी की पर्वत आने लगते हैं, जहां पे आप जाके दर्शन कर सकते हो, दंडवत कर सकते हो, और इवन जल या दूध भी चढ़ा सकते हो, है ना। तो ये वो स्थान जहां पे इसने अभिषेक भी किया था। तो उस स्थान से थोड़ा सा पहले भाई साहब उल्टे आ रहे थे। अब आप सोचिए कि इन्होंने क्या क्लेम किया कि आप लोगों के लिए मैंने गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा दी, जो कि 21-22 किलोमीटर की पड़ती है ना, एक्स्ट्रा इसलिए हो जाती है थोड़ा रोड पे चलने की वजह से, बाकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा ये क्लेम करते हैं कि बाय पैर, नंगे पैर इन्होंने आपके लिए दी। बट रियलिटी उस वीडियो में तो उस पूरी भीड़ में जहां परिक्रमा सीधी चल रही है, ये उल्टे जा रहे हैं। वापस वो वीडियो शूट किया, रील बनाई, गिरिराज जी पे दूध चढ़ाया, अभिषेक किया, उल्टे निकल गए और वीडियो में बकवास क्या कर दी कि आप लोगों के लिए मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा दी, राधे राधे। अब आप सोच लीजिए, ये रियलिटी है। लोग ऐसे हो गए, वाह अभिनव तुम हमारे लिए कितना करते हो, पर परिक्रमा तो व्यक्ति ने दी ही नहीं थी। मतलब ये वीडियो पे मैंने सिर्फ लाइव में बात की, लेकिन कभी मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं रखा, मुझे लगा बच्चा है, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है ना। बट ये रियलिटी है, ये पूरा एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। आज के समय में पैसा ही एक मात्र ऐसी चीज कर दी गई है कि भगवान से प्रेम आपका नहीं है, वो प्रेम भी दिखावा है, झूठा है ना। अगर आपको भगवान से प्रेम है ना, तो इसका आपका यही लेवल होना चाहिए कि आप उसके लिए पैसे को भी ठोकर मार दो। आप उसके लिए, जैसे जब आपको किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो आप सब कुछ छोड़ने को रेडी हो जाते हो ना, घर बार। तो ये तो लड़की की बात हो रही है, एक इस मटेरियल वर्ल्ड की लड़की। और भगवान से अगर आपको सही में प्रेम हो जाए तो भाई आप तो ये शरीर भी छोड़ने को रेडी हो जाओ। प्राइम भक्त यही तो हुए हैं। बट क्या चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल उसका यू टर्न चल रहा है, बिजनेस बना दिया गया है। बच्चे से लेके अब बड़े बड़े भी पूरे के पूरे बिजनेस बना दिए गए हैं। अपने आप को साधु संत कहते हैं, कुछ तो इस लेवल पे हैं। अब आप सोचिए कि आप साधु बन गए, आप किसी लेवल पे हो सकते हैं IITian हो, किसी लेवल पे हो सकता है एक अच्छी पोजीशन पे थे, है ना, जहां पे आपका लाखों का पैकेज, मतलब लाखों रुपए महीना कमाते होंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि आप सब छोड़ के साधु बन गए। बहुत बड़ी बात है। अब आप भजन प्रचार कर रहे हो भक्ति का, है ना, भगवान का प्रचार कर रहे हो, जीवन कैसे जीना है इसका सही उद्देश्य बता रहे हो। बट कुछ दिन बाद क्या देखने को मिलता है, आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है। क्यों जी? आप तो इस नाम को छोड़ रहे हो, इस संसार को छोड़ रहे हो, और आपने उसी नाम के पहले डॉक्टर का पद उपाधि लगाना शुरू कर दिया। ये सांसारिक सुख भोगने के लिए आपको अब डॉक्टर, और ये पता है आप आज के समय में तो ये बहुत, ये डॉक्टर जो फर्जी, जो ये आप फर्जियाँ ये दे दी जाती है ना डिग्री, मतलब मैं बोलता हूँ ठीक है, आपको दे दी, किसी ने बांट दी फ्री में, तो आपने लगा भी लिया। ये तो आपके लिए कचरे के बराबर होनी चाहिए थी कि पैरों में पड़ी रहे, ये तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। तो ये रियलिटी चल रही है दोस्तों कि आज के समय में साधु भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के चल रहे हैं। तो वो कैसा साधु? नहीं, समझने वाला विषय है दोस्तों। आज के समय में ये इस लेवल पे हो चुका है, गुची, प्राडा, मतलब महंगी महंगी कंपनियां का ही उपयोग ये लेंगे, मतलब ये स्थिति है। जया किशोरी प्राइम एग्जाम्पल, मतलब लोगों को अगर किसी ने मूर्ख बनाया तो उनमें सबसे ज्यादा प्राइम एग्जाम्पल जया किशोरी। कुछ नहीं तो लल्लन टाइप का वो इंटरव्यू देख लेना। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ जी, कारों का नहीं। जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए जो। नहीं 2-3 नहीं, मैं नहीं, आप तो एक ही करती होंगी। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। वैसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी मैडम अपने आप को पूरा, जिससे पूरा अपना पूरा ये अपने आप को उठाया जिस भगवान के नाम पे, अब मैं बहन जी बोलने लगी नहीं मैं तो भैया मैटेरियलिस्टिक ही हूँ, मैं कोई आध्यात्मिक गुरु थोड़ी हूँ, मैं तो मैटेरियलिस्टिक हूँ। अब इनको बनना है इन्फ्लुएंस। आजकल ये नया कीड़ा चढ़ा है क्या कि मोटिवेशनल स्पीकर है, हम तो मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को। अब गुरु नहीं, गुरु शब्द बहुत वो हो चुका है, हम आध्यात्मिक गुरु नहीं, वैसे तो बन भी नहीं सकते, बट अब हम मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेट करते हैं लोगों को। इनकी अगर आप भागवत कथा ये करती हैं, उसमें आधे से ज़्यादा तो मोटिवेशनल कोट्स ही होते हैं, आधे से ज़्यादा तो रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए कंटेंट ही बन रहा होता है। 2 लाइनर, अरे जी आपको 2 लाइनर बोलने की आवश्यकता क्यों है? तो ये स्थिति है दोस्तों। ऐसे ही
कुछ पूकी बाबा के नाम से चल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि आप अध्यात्म से जुड़े, आपको बिग बॉस के पैर पकड़ने की आवश्यकता पड़ गई, इसी सलमान खान के सामने जाके झुकने, मतलब लिटरली बिग बॉस में सलमान खान ने इनकी बेइज्जती कर दी, लिटरली बेइज्जती, मुंह पे मुस्कुराते रह गए। और फिर उसके बाद सुनिए एक्सक्यूज क्या देते हैं, मैं तो अध्यात्म को बढ़ाने के लिए बिग बॉस गया था। आपको लिटरली बिग बॉस ही वो प्लेटफॉर्म मिला, आपने क्या अध्यात्म को बढ़ाया बिग बॉस पे जाके कि उनकी ऑडियंस बोली वाह अब तो भाई अध्यात्म को ही पकड़ना है? नहीं, सॉरी, आप अपनी टीआरपी के लिए गए थे। आपको अध्यात्म से, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत क्लियर हो जाता है जब आप बिग बॉस में चले गए। नहीं, फिर ब्रजवासियों ने इनका जो कड़ी निंदा की, उसके बाद माफी भी मांगते नजर आए। अब आप सोचिए, और सबसे बड़ी तो प्रेमानंद महाराज जी ने जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से इनडायरेक्टली इनको क्लियर कर दिया। उसके बाद भी अभी सुधरे थोड़ी हैं, इनके वीडियोस में वन लाइनर वायरल होने की चीजें चलती हैं, इनको वायरल होना है। अगर कोई व्यक्ति कोई प्रश्न, मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ आता इनको फॉलो करने वाले लोग क्या मूर्ख हैं? उनके प्रश्न भी मूर्खपूर्ण होते हैं, उनको क्या समझ में नहीं आता है? नहीं, मतलब आपको समझना चाहिए कि आप गुरु, अध्यात्म में आध्यात्मिक गुरु भी कैसे चुन रहे हैं। नहीं, ऐसे मूर्ख मत बनो, नहीं बनो, बहुत क्लियर है ना। अब इस वीडियो में दोस्तों यही है, आई होप आप समझ पाए होंगे, बहुत खुल के मैंने बहुत सी बातें रखी है ना। ऐसे मूर्ख बनने से आप दूर हट जाओ, कि ऐसे आप ठगे जाओ, आप ऐसे लोगों को गुरु बना लोगे, ऐसे लोगों की उसमें ठगोगे, उसके बाद क्या होगा? ये लड़ाइयाँ यही सब करते नजर आओगे आप हर जगह। नहीं, सच बात है ना। तो सही चीज को पकड़ो, सही जगह अटको, भगवान में अटको, ऐसे इन पाखंडियों में मत अटको। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप आगे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।